हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एलोवेरा प्लांट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये 3 पॉट है। ये है मदर प्लांट यानी कि मेरा मेन प्लांट। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है ये और कितने थिक लीव्स है इसमें। तो इसी प्लांट से मैंने प्रोपोगेट करके ये बाकी 2 के पॉट जो है ये सारे एलोवेरा मैंने मल्टीप्लाई किया है। और अब देख सकते हैं मेरे इस प्लांट में फ्लावर भी आया हुआ है। फ्लावर आपका येलो, ऑरेंज या कोरल कलर्स में आते हैं। आपका ये कोन शेप होता है, बेसिकली ऐसे कोन शेप होता है, लेकिन जैसे जैसे ये सूखने लगेगा ये ऐसे बेंड हो जाएगा और ये सूख कर फिर गिर जाएगा। देखिए ये सारे ऊपर की तरफ है, ऐसे धीरे धीरे ये फ्लावर ऐसे झुक जाएगा और सूख कर गिर जाएगा। जब ये पूरे फ्लावर सूख कर गिर जाए तब आप ये इस स्टेम को कट कर लीजिएगा। फिर क्या है ना, फिर नए फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे। वैसे फ्लावर आपका ये प्लांट तभी देगा जब इसकी एज एटलीस्ट 4 इयर्स ओल्ड हो, तभी जाकर ये फ्लावरिंग करता है। लेकिन तब भी आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि सनलाइट, वाटर रिक्वायरमेंट्स, इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट्स। आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, तभी जाकर ये प्लांट आपका अच्छे से बड़ा होगा और हेल्दी रहेगा। ये प्लांट आपको विंटर और अर्ली स्प्रिंग में फ्लावरिंग करता है और स्पेशली इसे अच्छी सी धूप मिलनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है एलोवेरा प्लांट के लिए। अगर आप अपने एलोवेरा प्लांट को इस तरह कंटेनर में ग्रो करते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहला कि इसमें अच्छे से ड्रेनेज होल होनी चाहिए, क्योंकि एलोवेरा एक सर्कुलेंट है, तो ज़्यादा पानी देने से क्या है, इसकी रूट गलने लगेंगी, लीव्स गलने लगेंगी और आपका प्लांट मर जाएगा। तो अच्छे से ड्रेनेज होल देख लीजिएगा, इसमें होना चाहिए। जब भी पानी दे तो वो अच्छे से नीचे से फ्लो हो जाए। और कभी भी इसमें आप पानी ऊपर से मत डालिएगा। जब भी पानी डालते हैं ना, अगर लीफ में पानी डालते हैं तो यहाँ पर पानी जम जाती है, तो पानी जमने के कारण क्या है ना, ये आपका सड़ने लगेगा। और गलती से कभी दे भी देते हैं तो आप एक टिश्यू पेपर लेके ये पानी को अब्जॉर्ब कर लीजिए, यहाँ पानी ठहरने मत दीजिएगा। तो बेस्ट है आप जब भी पानी दे इसे सॉइल में दें, और जब पूरी तरह से ये सूख जाए। ज़्यादा और स्पेशली विंटर के टाइम में तो आप इसे कम ही पानी दीजिए, इसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पानी की, क्योंकि ये लीफ में ऑलरेडी पानी स्टोर करता है। अगर आपके एलोवेरा प्लांट के जो टिप्स होते हैं ना वो ब्राउन होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप इसे पानी ठीक से नहीं दे रहे हो, यानी कि कम पानी दे रहे हैं। तो देखिए उसे आप टाइम टू टाइम आप मिट्टी चेक कर लीजिए। अगर ये बहुत पानी अच्छी तरह से सूख जाए, ड्राई हो जाए, तब इसमें तभी पानी डालिए। और अगर आपके एलोवेरा प्लांट में ब्लैक स्पॉट्स होना शुरू करते हैं, देखिएगा कभी कभी आपके लीव्स में ब्लैक स्पॉट्स होना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या है ना कि आपने पानी ज़्यादा दे दिया है प्लांट में। अगर आप एलोवेरा में पानी कम डालते हो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये सर्वाइव कर जाता है। आप अच्छे से मिट्टी में हाथ देकर देख लीजिए, जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, हार्ड हो जाए, तभी आप इसमें पानी दीजिए। लेकिन अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं, पानी ज़्यादा हो जाती है, तो ये प्लांट के लिए बहुत ही डेंजरस है। ये प्लांट ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा, बहुत जल्दी ये गलना शुरू हो जाएंगे। और जहाँ तक इसकी पॉट की बात करें तो इसे ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। जितना छोटा पॉट होगा उसे जितने ज़्यादा टाइट कंडीशंस होंगे, ग्रोइंग कंडीशंस, रूट उतने अच्छे से रूट बाउंड होगा ये प्लांट और उतने अच्छे से ग्रो करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। अगर आप एलोवेरा प्लांट को मिट्टी के पॉट में लगाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मिट्टी के पॉट में क्या है कि पानी ज़्यादा ठहरती नहीं है, तो रूट रॉट की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ ये तीनों प्लांट ही मिट्टी के पॉट में हैं, और इसमें एक फ़ायदा है कि एयर सर्कुलेशन भी अच्छे से होती है, प्लांट हेल्दी भी रहता है। देखिए सारे प्लांट्स बहुत ही हेल्दी है और बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा है ये। और जहाँ तक इसकी पॉटिंग मिक्स की बात करें तो आप इसे सॉइल और सैंड मिक्स में ग्रो कर सकते हैं। मेरे पॉट में तो 70% सैंड और 30% सॉइल मिक्स है, क्योंकि पानी का जैसे मैंने कहा कि ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे से सैंड मिक्स कीजिए इसमें। इस प्लांट को ज़्यादा रीपॉटिंग की ज़रूरत नहीं है, 2 साल में एक बार रिपोर्टिंग कीजिए, वो काफ़ी है। और हाँ, अर्ली स्प्रिंग के महीने में बहुत ही अच्छा होगा अगर आप उस वक्त पॉटिंग करें। अब बात करते हैं इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट्स की। तो एलोवेरा एक
सन लविंग प्लांट है, तो आप इसे अच्छे से एक सनी स्पॉट में रखिए। इंडोर्स ये ग्रो करता है, लेकिन ऐसे स्पॉट में रखिएगा विंडो की तरफ जहाँ पर इसे अच्छी खासी धूप मिलती रहे। अदरवाइज़ ये प्लांट क्या है ना, लेगी होना शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा जल्दी बड़ा भी नहीं होता है ये। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप एलोवेरा प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, क्योंकि इसमें सन बर्न्स होने लगेंगे। आप देखिएगा कभी कभी आपके जो लीव्स है ये प्लांट के, थोड़ा उसमें रेडिश टिंट आ जाता है, लाल होने लगती है। इसका मतलब है कि इसे सन बर्न्स हो रहे हैं, तो आप वहाँ से उसे हटा दीजिए। ये प्रॉब्लम आप तब फेस करेंगे कि स्पेशली अगर मान लीजिए आपने एलोवेरा प्लांट को इंडोर ग्रो किया था, लेकिन आपने अचानक से उसे कड़ी धूप में रख दिया है, स्पेशली समर्स के महीने में, तो इसमें ये प्रॉब्लम, ये रेड होने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो एलोवेरा को क्या है कि सनलाइट पसंद है, पर डायरेक्ट सनलाइट में कड़ी धूप में मत रखिए। इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, आप 6 महीने में एक बार खाद दीजिए, वो काफ़ी है। बस ध्यान रखिएगा आप ज़्यादा फॉस्फोरस या फिर सुपर फॉस्फेट ये सब ना दें, ये इसके रूट को डैमेज कर सकती है। और फर्टिलाइज़र देने के पहले आप पहले सारे पॉट में अच्छे से पानी दे दीजिए, उसके बाद ही फर्टिलाइज़र डाला कीजिए इस प्लांट में। आप एलोवेरा को बहुत ही इजीली कटिंग से या फिर आप इस पप से ग्रो कर सकते हैं। पप्स क्या है कि देखिए ये मदर प्लांट है ना, इसमें से ही ये सारे छोटे छोटे प्लांट्स आ रहे हैं। तो आप इसको अगर अलग कर देते हो ना, यहाँ से अलग करके इसमें देखिए रूट ऑलरेडी आ चुके होंगे, तो आप बस इसे निकाल कर अच्छे से आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। पर मैं अभी इस पप्स को रिपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये जितना रूट बाउंड होगा वो अच्छे से ग्रो होगा। तो यहाँ काफ़ी जगह है अभी, तो ये दोनों पप्स को यहीं ग्रो हो तो ये बेटर है। लेकिन अगर आपके प्लांट पॉट ऑलरेडी अगर भर चुका है तो आप उसे अलग कर दीजिए, अलग पॉट में ग्रो कीजिए, वो बहुत ही इजीली ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर आप कटिंग से ग्रो करते हो ना, तो 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक तो आप बहुत शार्प कुछ नाइफ़ होना चाहिए आपके पास, शार्प चीज़ों से ही कट कीजिए कि लाइक एक बार में काटने से वो कट जाए। और उसको 24 घंटे सूखने दीजिए, उसके बाद ही सैंड और सॉइल मिक्स जैसा मैंने कहा उस मिक्स में रख दीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी प्लांट को मतलब नया शिफ्ट किया है, जैसे कुछ दिन पहले ही आपने शिफ्ट किया है, पहले उसे उस शॉक से बाहर आने दीजिए, ट्रांसप्लांट शॉक होता है, उसके बाद ही आप कुछ कटिंग कीजिए। अदरवाइज़ वो प्लांट को बहुत इफ़ेक्ट करता है। पॉटिंग किया उसके बाद साथ साथ आपने कटिंग भी कर दिया, तो वो प्लांट को बहुत ही शॉक देता है। आप समर्स या स्प्रिंग के महीने में अगर इसे प्रोपगेट करें तो सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी होती है। एलोवेरा में मोस्टली मिलीबग्स के अटैक होते हैं, तो आप इसमें टाइम टू टाइम लाइक हर 15 दिन में आप नीम ऑयल और वाटर सोल्यूशन स्प्रे करते रहिए, तो आपका प्लांट सेफ़ रहेगा। और ये एक काफ़ी अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी है। आपके घर में जो केमिकल बेस्ड क्लीनर्स यूज़ होते हैं ना, तो उससे आपकी एयर को प्यूरीफाई करता है ये प्लांट। और इसके अलावा भी एलोवेरा के काफ़ी बेनिफिट्स है, जैसे कि आपके जो सन टैन होते हैं वो रिमूव करता है, या फिर माइनर बर्न्स हो, स्क्रैप्स हो, या फिर आप अपने इसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको यही कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप एलोवेरा प्लांट अपने घर में ग्रो करते हैं तो। वैसे ये काफ़ी हार्डी और इजी टू मेंटेन प्लांट है। आप बस इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट की ख्याल रखिए अच्छे से, और बाकी जो चीज़ें मैंने शेयर की आपके साथ। तो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।